एक्सरसाइज 7 चल रही है, आप 6 सम देखिए। गिव सम मोर एग्जाम्पल्स वेयर वी गेट 1/4 आफ्टर डिवाइडिंग इक्वली एंड राइट डाउन बिलो। कुछ आपको मतलब फ्रैक्शंस हेल्प के लिए दे रखे हैं, तो आप देखिए। 6th सम ऑफ एक्सरसाइज 7। यहां आपको दिया है 1/4 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 3/12, और यहां हमें और मतलब इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो आप देखिए, हम इस तरह से करते हैं। 1/4 3 तक मल्टीप्लाई कर रखा है, हम इसके आगे 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आया 4/16। फिर हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आया 5/20। इस तरह से हम करते रहेंगे। सवाल मतलब इजी है। 6/6 से आगे भी आप कर सकते हैं। तो ये आया आपका 6/24। अब हम आंसर यहाँ लिख देंगे कंप्लीटली। 1/4 is equal to 2/8 is equal to 3/12। अब आगे इनमें से लिखेंगे 4/16, 5/20, 6/24 एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपका सम हुआ कंप्लीट। अब आप यहां देखिए कि आप अगर न्यूमरेटर की बात करें तो 1 की टेबल चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी जा सकते हैं। और डिनोमिनेटर में 4 की टेबल चल रही है। 4 8 12 16 20 24 28 32 इस तरह से आगे चलेंगे। तो आप एग्जाम में ये देख लीजिए कि मतलब अगर कम नंबर का सवाल है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, और सवाल ज़्यादा नंबर का है तो आप इस तरह से सॉल्व करके फिर लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका 7 सम हो जाएगा। इसमें आपको दिया है राइट 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से, 4 से और 5 से। इस तरह से आपको आगे के 4 फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब आप देखिए 8 सम। 8 सम में 6 मीटर लॉन्ग रिबन है और उसे 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करना है। एट सम हम लिखेंगे गिवन। हमें ऐसा दिया है कि 6 मीटर लॉन्ग रिबन और 4 फ्रेंड्स, इनमें इक्वली डिवाइड करना है।
तो हम यहां लिखते हैं सो वी डिवाइड 6/4। तो हमने किया 6/4 और 2 की टेबल से 2 2 जा 2 3 जा। पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में ले आए और अब आप यहां पर लिख दीजिए आप एक बार के लिए इज इक्वल टू 3/2। अब हम यहां डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, 2 1 जा 2 और माइनस करने पर 1 बचा। तो हमारे पास आया 1/2 इन फ्रैक्शन और इसको हम मीटर में लिख देंगे। अब हम आंसर लिखेंगे फाइनली, और आंसर जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। आप लास्ट सेंटेंस देखिए, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट। तो हम लिखेंगे सो मीन्स इसलिए, ये साइन होता है, और लेंथ ऑफ रिबन each friend will get is equal to 1.5 मीटर। ये हुआ आपका आंसर फाइनली। वन एंड हाफ मीटर मतलब 1.5 मीटर, वो मतलब हर एक को मिल जाएगा। 9 सम देखिए आप, 9 सम में आपको दिया है कि 1/4 इन फ्रैक्शन मीटर ऑफ क्लोथ, इतना कपड़ा एक शर्ट बनाने के लिए चाहिए। तो 2 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो हम करते हैं 9 सम। हम लिखेंगे क्लोथ फॉर अ शर्ट या 1 शर्ट, क्लोथ फॉर 1 शर्ट इज इक्वल टू 1/4 और ये आपको दिया है मीटर में। और इसे हम मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 × 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5/4 मीटर। इस तरह से हमें मतलब कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब हम लिखते हैं क्लोथ फॉर 2 शर्ट्स इज इक्वल टू, अब आप मैथ्स में इस तरह से मतलब लिख सकते हैं, टाइम सेव होता है।
तो अगर हमें 2 शर्ट्स के लिए चाहिए कपड़ा, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2, हम 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना मीटर हमें 2 शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए। अब आप यहां देखिए, 5/4 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हमारे पास आया 2 शर्ट्स के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 5/2 मीटर, इतना चाहिए। अब इसे हम फिर से मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वरना आपका आधा नंबर कट सकता है। आंसर यहाँ आ गया आपका, मगर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5/2, 2 2 जार 4, 1, तो ये आपका आया 2 होल 1/2 इन फ्रैक्शन मीटर। इसे लिखने का आप तरीका समझ लीजिए। देखिए ये 2 तो यहाँ आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में से जो यहाँ नीचे है, मीन ये अंश और ये हर, जो हर में है वो ही यहाँ नीचे आएगा। बची यहाँ की संख्या, उसे आप यहाँ लिख देंगे। और अब हम लिखेंगे आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में, यही लिख देंगे हम, क्लोथ फॉर 2 शर्ट्स। सो क्लोथ फॉर 2 shirts is equal to 2.5 मीटर। और ये आपका आंसर हुआ फाइनली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से बॉक्स में बंद करने से आंसर हाईलाइट होता है और नंबर अच्छे आते हैं। और इसके साथ में आप आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखें। तो ये आपका सम कंप्लीट। अब आप एक बात सुनिए जो हमें हमारे टीचर्स ने बताई थी और मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स में सम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में आप सही तरह से और मतलब अंक भार के हिसाब से आप सब प्रश्नों को समय दे सकें, अपना पूरा पेपर कर सकें, उस हिसाब से आप सम्स करें। तो आपकी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट। थैंक यू।